Assalamualaikum. Join the IT Sparks official YouTube channel and Facebook page using the links on screen to start learning digital skills absolutely free. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, IT स्पार्क्स ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम इंसर्ट टैब में मौजूद इलस्ट्रेशन के ग्रुप को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने टेबल ग्रुप को और पेजेस के ग्रुप को डिटेल से डिस्कस किया था। तो डियर लर्नर, इलस्ट्रेशन का ग्रुप हम कब इस्तेमाल करते हैं और इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? तो जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते हैं और हमारे पास ऐसा डेटा हो जिसके साथ आपको इमेजेस की ज़रूरत पड़े, जिसके साथ आपको ग्राफिक्स की ज़रूरत पड़े, जिसके साथ आपको फ्लो चार्ट डायग्राम्स की ज़रूरत पड़े, तो तब इलस्ट्रेशन का ग्रुप जो है वो आपको ऐसी फैसिलिटीज़ और ऐसे ऑप्शंस प्रोवाइड करता है कि जिसको आप यूज़ करके अपने जो वर्ड का डॉक्यूमेंट है उसको आप प्रोफेशनल तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं और उसको बना सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस तरह इलस्ट्रेशन के ग्रुप को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक मिसाल लेता हूँ। मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ और सपोज़, ठीक है, ये मैंने एक जर्नल पैराग्राफ लिखा, ठीक है। ये कुछ टेक्स्ट हैं, देखो मैं माउस के कर्सर को यहाँ पर लेके आया, ठीक है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। मुझे इस जो 3 लाइन जो आपको स्क्रीन पर नज़र आए इसके साथ मुझे एक पिक्चर चाहिए, एक डायग्राम चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं एक पिक्चर ऐड करूँ। तो मैं इंसर्ट के इलस्ट्रेशन के ग्रुप में जाऊँगा, इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशन के ग्रुप में जाऊँगा और वहाँ पर आपको मौजूद है सबसे जो पहला ऑप्शन है वो पिक्चर का। तो हम पिक्चर को किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं? जब हम पिक्चर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास नॉर्मली ये 3 मज़ीद ऑप्शन खुल जाते हैं। दिस डिवाइस का मतलब है कि जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपके लोकल सिस्टम से, आपके लोकल पीसी से, लैपटॉप से जब आप कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो आप दिस डिवाइस पर क्लिक करेंगे। और ये बाकी जो 2 ऑप्शन है, स्टॉक इमेजेस और ऑनलाइन पिक्चर्स, ये आप नेट के थ्रू, जब आपके पास नेट की कनेक्टिविटी हो उसके ज़रिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। दिस डिवाइस का हम पहले इस्तेमाल करते हैं। यहाँ मेरे पास अपने चैनल का एक लोगो है, ठीक है, इसको मैंने थोड़ा स्मॉल किया है, ठीक है। और ये देखे, ये सपोज ये देखे, ये जो यहाँ पर कुछ टेक्स्ट है और इसके साथ मुझे एक पिक्चर चाहिए। तो इस तरीके से आपको मैंने सिखाया कि आप किस तरह अपने टेक्स्ट के साथ अपने इमेजेस जो है वो आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप स्टॉक इमेजेस, जो आपके पास अगर नेट की कनेक्टिविटी है तो आप ऑनलाइन इमेजेस भी इंसर्ट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ये स्पेशलिटी है 2024 प्रोफेशनल प्लस की कि वो आपको हाई क्वालिटीज़ और हाई ग्राफिक्स के इमेजेस प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। यहाँ पर इमेजेस की कैटेगरीज है, क्लाइमेट है, इंडोर्स है, एनवायरनमेंट है, इनोवेशन है, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर। तो जो भी इमेजेस आपको चाहिए, ठीक है, इसमें कुछ पेड भी होते हैं और कुछ जो है फ्री भी होते हैं। जिन इमेजेस के साथ ये सिंबल लगा होता है वो ज़्यादातर पेड होते हैं, ठीक है, और जो फ्री होते हैं उस पर कोई सिंबल नहीं होता। तो आप यहाँ से भी आपको जो भी इमेजेस चाहिए आप उस पर क्लिक करें, ठीक है, और फिर इंसर्ट, जब आप उस पर क्लिक करके इंसर्ट का बटन प्रेस करते हैं तो देखें ये 2 इमेजेस हमारे डॉक्यूमेंट में ऐड हो गए, ठीक है। इसको मैं ज़रा थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए, ठीक है। ये देखें, तो ये मैंने ऑनलाइन जो ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लाइब्रेरी में ऑलरेडी नेट पर मौजूद इमेजेस है उससे मैंने आपके सामने ये स्टॉक इमेजेस से डाउनलोड किया। इस तरह आप ऑनलाइन पिक्चर से भी कर सकते हैं, ठीक है। जब हम ऑनलाइन पिक्चर्स के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो उसमें भी हमें मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरीज देके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नज़र आती हैं, जिसे आप अपने इमेजेस, जो भी आपका रिक्वायर्ड इमेजेस है जिस कैटेगरी में फॉल करता है, आप उसको सेलेक्ट करें और आप उसको बिल्कुल उसी तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वही तरीका इसका भी है, ठीक है। यहाँ पर इसने थोड़ा सा इशू दे दिया लेकिन कोई मसला नहीं, बिल्कुल सेम तरीका है
कि आपने जब भी किसी भी इमेजेस को डाउनलोड करना है तो इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है वो है शेप्स का। ठीक है, मैं सपोज़ चाहता हूँ कि मुझे यहाँ कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है, कुछ शेप्स की ज़रूरत है, कुछ लाइंस की ज़रूरत है। देखो, जब शेप के ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं तो वो हम यहाँ से इस तरह के लाइन भी इंसर्ट कर सकते हैं, रेक्टेंगल्स देके इस तरह। इसके अलावा बेसिक शेप्स हैं, इसके अलावा ब्लैक एरोज़ है, ठीक है, ब्लॉक एरोज़ है, सॉरी। ठीक है, सपोज़ मैं ये एक एरो इंसर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये मेरे पास एक एरो इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब मैं अगर इसको थोड़ा सा ड्रैग करूं तो ये देखो, ये काफ़ी इसकी साइज़ भी चेंज होती है और मैं इसको जहां पर लेके जाना चाहता हूं, ठीक है, मैं इसको लेकर जा सकता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शेप्स भी जो है वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। और ये शेप की कैटेगरीज में मुख्तलिफ शेप है, इक्वेशंस है, इसके अलावा फ्लो चार्ट्स है, स्टार्स एंड बैनर्स, ठीक है, कॉल आउट्स है। तो जो भी आपको रिक्वायर्ड हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में, यहाँ से वो आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें कि मैं जी अपने डॉक्यूमेंट में कोई आइकन ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ से आप आइकन भी ऐड कर सकते हैं। इसके लिए भी इंटरनेट की कनेक्टिविटी ज़रूरी है। ठीक है, ये आपको ये देखिए मुख्तलिफ आइकन है, फिर उसकी कैटेगरीज आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। ठीक है, तो जो भी आपका रिक्वायर्ड आइकन है आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर कुछ पेड आइकन्स भी है। ठीक है, जब आप उसकी पेमेंट करते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट में वो पेड आइकन भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके पास 3D मॉडल्स है। ठीक है, तो 3D मॉडल भी जो है वो भी आप, अगर आपके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी है तो आप यहाँ पर कोई भी 3D मॉडल यहाँ से सेलेक्ट करें। ठीक है, और उसको अब आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीका है, आपने मॉडल को सेलेक्ट करके इंसर्ट के बटन को जो है वो क्लिक करना है तो आपका मॉडल जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये थोड़ा सा टाइम लेता है और फिर ये इंसर्ट हो जाता है। इसके अलावा जो इलस्ट्रेशन ग्रुप है उसमें आपको जो अगला ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये देखिए, ये हमने कोई 3D मॉडल जो है वो वहाँ से इंसर्ट किया। ठीक है, इसके अलावा इलस्ट्रेशन के ग्रुप में देखिए आपको स्मार्ट आर्ट, जी तो डियर लर्नर, स्मार्ट आर्ट हम उस टाइम इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास कोई डेटा हो और हम चाहते हैं कि उसको लिस्ट के फॉर्म में प्रेजेंट करें या ग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट करें, या उसको जो है फ्लो चार्ट्स जो डायग्राम होते हैं उसमें प्रेजेंट करें, या इसके अलावा हम साइकिल्स के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करें जो डेटा होती है, तो उसके लिए हम यहाँ पर स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल करते हैं। देखो, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये आपको लिस्ट मुख्तलिफ लिस्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, जब भी आपको कोई भी लिस्ट चाहिए अपने डेटा की प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है, तो आप इस तरीके से लिस्ट ऐड कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, इसके अलावा स्मार्ट आर्ट में आपको मुख्तलिफ प्रोसेस टाइप का, अगर आप किसी भी प्रोसेस का फ़्लो समझा रहे हैं किसी को, तो इस तरीके से आप इसमें प्रोसेस को भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा साइकिल्स है, जब हम डेटा को साइकिल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम साइकिल्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं। हायरार्की है, ठीक है, रिलेशनशिप्स है। नॉर्मली डेटाबेस जब हम लोगों को समझाते हैं तो उसमें एंटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप होती है, तो उस चार्ट, उस डायग्राम को समझाने के लिए रिलेशनशिप्स, इस तरह के रिलेशनशिप्स का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा मैट्रिक्स है, पिरामिड है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन आप स्मार्ट आर्ट से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो ऑप्शन है वो है चार्ट्स का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको ये फैसिलिटीज़ भी देता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी डेटा को अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसकी करनी है, चार्ट के फॉर्म में करनी है, तो यहाँ से आप चार्ट भी ऐड कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर आपको चार्ट की मुकम्मल एक लिस्ट प्रोवाइड करता है। देखिए, यहाँ पर कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, पाई है, बार है, एक्स वाई स्टॉक, ठीक है, ये मुख्तलिफ
जो भी चार्ट आपको चाहिए आप यहाँ से सिर्फ ओके उसको सेलेक्ट करें और ओके को क्लिक करें, ठीक है। तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो चार्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है। देखें यहाँ पर जब चार्ट इंसर्ट हो जाता है तो यहाँ पर इसकी एक एक्सेल फॉर्मेट में उसकी एक शीट भी उसके साथ आती है जिसमें आप चार्ट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। देखिए हमारे पास 2.5 है कैटेगरी 2, ठीक है। मैं ज़रा इसको 5.5 करता हूँ तो देखिए ये कहाँ तक जाता है, ठीक है। इसको 5 किया तो देखिए ये चार्ट यहाँ से यहाँ 5.5 तक चला गया, ठीक है। अगर इसमें मैं इसको कम कर दूँ, ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पर 1 किया तो ये देखिए यहाँ पर देखो मुख्तलिफ चार्ट में जो भी आपका रिक्वायर्ड डेटा है आप यहाँ शीट से एंटर करेंगे और वो यहाँ पर ग्राफिकली रिप्रेजेंट होगा। तो ये इलस्ट्रेशन ग्रुप में ये एक खूबसूरत फैसिलिटीज़ है कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब भी कोई भी चार्ट आप इंसर्ट करना चाहें तो यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट का भी सेम तरीका है कि जब भी हम अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में जिस तरीके से हम पिक्चर इंसर्ट करते हैं उसी सेम मेथड से हम स्क्रीनशॉट भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था इलस्ट्रेशन का ग्रुप के यहाँ पर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जितनी भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती हैं, चार्ट्स होते हैं और फिर इसके अलावा आप उसमें शेप्स होते हैं, लाइंस होती है, ठीक है। तो जो भी आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जब भी ज़रूरत पड़ती है तो इलस्ट्रेशन का ग्रुप आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में मुख्तलिफ़ किस्म के जो आइटम्स है वो आप ऐड कर सकते हैं। मुझे यकीन है यहाँ तक आपको ये ग्रुप क्लियर होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। For more amazing videos like this, follow us on Facebook and subscribe to our YouTube channel. Just click the links on your screen.